हाँ जी बेटा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक रिलेशंस के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई कमेंट वगैरह है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से बात कर सकते हैं, और सॉरी टेलीग्राम के ऊपर बात कर सकते हैं, या फिर मेरे से मैंने ईमेल आईडी दे रखी है, वहां पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई फीडबैक है तो बता सकते हैं बेटा। So for a system at a constant temperature and volume, which of the following statement is correct at equilibrium? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो दो तीन चीजें हम पहले देख लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब dt जीरो हो गया यहाँ पे एंड dv यहाँ पे जीरो हो गया, बिकॉज हम थर्मोडायनामिक रिलेशंस को डायरेक्टली यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो पहले पता होना चाहिए क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम मतलब या तो मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमा की ही बात होगी। तो वहीं से भी हमें हिंट मिल जाता है। देखो चार ऑप्शन कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अटेन्स ए लोकल मिनिमा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अटेन्स ए लोकल मैक्सिमा, गिब्स फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमा एंड गिब्स फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा वाला केस तो आप छोड़ ही दीजिए, बिकॉज मैक्सिमा वाला केस यहाँ पे आएगा ही नहीं, बिकॉज हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में एनर्जी मिनिमा ही बनेगा, तो मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और मिनिमा ही अटेन करेगी, या गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमा ही अटेन करेगी। तो हमने चूज किस में से करना है बेटा, ए एंड सी के बीच में। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हमें ऑलरेडी हिंट मिल गया यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन दे रखे हैं उसमें से कौन सा रिलेशन चूज करेंगे, या आप तो तीसरा, सॉरी यहाँ पे तीसरा एंड चौथा रिलेशन हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डी ऑफ एफ क्या है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, उसको एफ के साथ लिखा जाता है, और जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको जी के साथ लिखा जाता है। तो जो तीसरा और चौथा रिलेशन हमारे यहाँ पे काम के हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमने मोस्टली यहाँ पे चार रिलेशन जो है इनको यूज करना होता है, ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं होती। तो तीसरे रिलेशन की बात करते हैं, जो हमारे पास डी ऑफ एफ है, मतलब जो फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव उसकी बात करते हैं। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर dv इज इक्वल टू जीरो एंड dt इज इक्वल टू जीरो, तो ये रिलेशन क्या बनेगा, डी ऑफ एफ मतलब जीरो हो जाएगा, मतलब फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव इट विल टर्न आउट टू बी जीरो हियर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमा एट इक्विलिब्रियम। तो अगर हम देखे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे सॉल्व कर ही रखा है कि इसका जो ऑप्शन यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमा, दैट इज करेक्ट। दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरी ऑप्शन कौन सी है, तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो गिब्स फ्री एनर्जी अटेन्स लोकल मिनिमा वो ठीक क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे dt तो जीरो है, लेकिन dv जीरो नहीं, dp जीरो नहीं है, प्रेशर इज नॉट जीरो हेयर। ठीक है जी। तो इसकी वजह से dg इज नॉट जीरो, मतलब डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉट जीरो, जिसकी वजह से वो मिनिमा नहीं बनाएगा। तो इसकी वजह से हमारा जो तीसरे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है जी। रादर देन दैट हमारा जो पहले वाला रिलेशन ही करेक्ट हो जाता है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, रादर देन ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे हमारा जो काम है 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाता है, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये गेट फिजिक्स के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मास्टर कैडर या लेक्चरर कैडर में देखने के लिए मिल जाते हैं, बिकॉज ये न्यूमेरिकल है, सिंपल से है। इसमें जैसे थर्मोडायनामिक रिलेशन आप बीएससी में भी पढ़ते हो, एमएससी में भी पढ़ते हो, तो वो सारे के सारे रिलेशन यही है, चार ही रिलेशन है। इसको कंडेंस करके मैंने बनाया है, आपको इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाएंगे, लेकिन ये फॉर्मुलेशन कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मटेरियल वगैरह नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देख रखा है, द एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ ए फोटोन गैस आर गिवन बाय। तो हमारे पास दो तरह के रिलेशन है। पहली बात, ये एनर्जी डेंसिटी है, ये इंटरनल एनर्जी नहीं है, उसको माइंड में रखिए। और दूसरी चीज दे रखी है प्रेशर, प्रेशर इज गिवन बाय U डिवाइडेड बाय 3 मतलब इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको भी हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है। वेयर T इज द टेम्परेचर एंड A इज द रेडिएशन कांस्टेंट। तो उसकी बात ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या सिर्फ पैरामीटर के साथ डील करना है। एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो एंट्रोपी भी हमें दे रखी है। तो वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो प्रेशर पता है बेटा, दूसरी चीज पता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और तीसरी चीज पता है बेटा एंट्रोपी, चौथी चीज पता है हमें टेम्परेचर। तो ये तीन चार चीजें हैं जिसको हमने यूज करना है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा रिलेशन यूज करना चाहोगे आप, या तो आप यहाँ पे एंट्रोपी भी है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर भी दे रखा हुआ है, और यहाँ पे प्रेशर भी आपके पास दे रखा हो। या तो आप फर्स्ट रिलेशन के साथ जा सकते हो,
और दूसरी चीज यहाँ पे फोर्थ रिलेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है, जहाँ पे हमारे पास प्रेशर एंड उसके साथ टेम्परेचर दे रखा है, एंट्रोपी भी दे रखी हुई है, तो वो उसके साथ भी आप जा सकते हो। रादर हमारे पास सिंपल सा काम हो जाता है। तो या तो आप पहले रिलेशन के साथ जाइए या फिर तीसरे फोर्थ रिलेशन के साथ भी आप जा सकते हो। यहाँ पे टाइम का डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, वो भी हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप दोनों में से कोई सा भी रिलेशन यहाँ पे लेके चल सकते हो। मैंने आपको दोनों ही रिलेशन के साथ सॉल्व करके यहाँ पे बताया है बेटा। हो सकता था आप थर्ड रिलेशन के साथ भी चले जाते तो वहां से भी ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज मल्टीपल वेज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा मेथड ऑप्टिमम है, कौन सी टेक्निक के साथ आपको इजी वे से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, वो मैटर करता है बेटा। तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हमने दो तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। पहले देखते हैं पहली टेक्निक के साथ, मतलब फर्स्ट रिलेशन के साथ आप क्या हैंडल करोगे। तो इस रिलेशन को फर्स्ट आपके पास जो रिलेशन है उसको उसके साथ हैंडल करने जाओगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, उसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, पहले हमने क्या कर रखे थे, क्या किया था लास्ट में जो हमने लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, अगर आप इंडिविजुअल चीजें सॉल्व करने जाओगे वहां से ये रिलेशन निकलेंगे नहीं, वहां से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज आपको प्रेशर भी दे दिया, आपको टेम्परेचर भी दे दिया, आपको एंट्रोपी भी दे दी, ठीक है जी, आपको वॉल्यूम भी दे दिया, तो आप एक इंडिपेंडेंट रिलेशन यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मैं कर्ल एस बाय कर्ल ऑफ यू इज इक्वल टू 1/t लिख लेता हूँ, तो मेरा पर्पज सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं दूसरा रिलेशन लिख लेता हूँ, कर्ल एस बाय कर्ल वी इज इक्वल टू p/t। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, या प्रीवियस लेक्चर में देख रहे हैं, देख सकते हैं कि मैं इन रिलेशन को क्यों लिख रहा हूँ ऐसे, तो वहां पे आप डिटेल में चेक कर सकते हो। इंडिपेंडेंट रिलेशन लेने जाओगे तो वहां से बहुत ज्यादा कम्बरसम काम हो जाएगा, वहां पे इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो रादर देन दैट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको पूरी क्वेश्चन को इकट्ठा ही सॉल्व कीजिए। अब देखिए हमें रिलेशन में क्या दे रखा हुआ था, हमें इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा हुआ था, तो उसको हम यहाँ पे एज ए हिंट मान के चलते हैं, यहाँ बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो हम इसको v के साथ जाएंगे यहाँ पे, तो डेरिवेटिव किसका रहेगा, वॉल्यूम के साथ। तो मैं हिंट साथ साथ में बता रहा हूँ कि हिंट कहाँ से मिलते हैं। सो बोथ साइड अगर आप वॉल्यूम के साथ डेरिवेटिव ले लोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, टेम्परेचर से भी डिवाइड कर दोगे, जैसे हमें हो सकता है हो रखा है टी के साथ डिवाइड कर देंगे तो एंड ऑफ द डे क्या बनेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का कंसेप्ट आ जाएगा। तो बोथ साइड आप चल सकते हैं, ठीक है जी। तो टेम्परेचर के बोथ साइड हटा दीजिए, यहाँ से टेम्परेचर जो है वो उसकी टर्म भी हट जाएगी, तो यहाँ पे 1/t आ गया आपके पास, ठीक है जी। और यहाँ पे p/t आ गया, dv/dv यहाँ पे बना, उसका रिलेशन क्या बना, 1 आ जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल v आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका टोटल डेरिवेटिव करने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू v तो ये दोनों पैरामीटर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ जा रहे हैं, तो वो चीज माइंड में रखिएगा। तो मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा कि सिंपल भी है और टीडीएस काम भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। एंट्रोपी का रिलेशन आपको पता है बेटा, एंट्रोपी के साथ आप वॉल्यूम का डेरिवेटिव ले लीजिए। अब एंट्रोपी सिंपल नहीं दे रखी हुई है, वो भी वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू दे रखी है। ये देखिए एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू ए अल्फा इंटू टी क्यूब। ये अनदर हिंट हो गया हमारे पास। एंट्रोपी वॉल्यूम के साथ क्यों डिवाइड कर दी गई, एंट्रोपी की डेंसिटी क्यों ले लेगी, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो एंट्रोपी के साथ मैंने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया तो कर्ल बाय कर्ल भी आ गया। एनर्जी पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी दे रखा था तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था तो a इंटू टी रेस्ट पावर 4 इंटू बी लिख दिया। ये देखो a इंटू टी रेस्ट पावर 4 और कुछ नहीं होता बेटा, एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये स्टीफन्स लॉ ही है, ठीक है जी, वो वही चीज है और कुछ नहीं है। सो p/t प्रेशर क्या दे रखा था बेटा, प्रेशर आपको दे रखा था 1/3 ऑफ यू, तो 1/3 ऑफ यू का दे रखा था तो वही चीज हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी, उसको लिख दिया। तो जो भी रिलेशन आपको दे रखे हैं सारे के सारे साइमल्टेनियसली इंप्लीमेंट करोगे तो ही आंसर निकलेगा, जैसे आपको क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा विल टर्न आउट टू बी 1.33, लेकिन देखने में थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, ठीक है, इतना आसान नहीं लग रहा है, बिकॉज आपको एग्जाम में इतना माइंड सेट तेज चाहिए कि आप इसको हैंडल कर पाओ, तो वहां पे हो सकता है आप गलती कर दो। तो रादर देन दैट अगर आपको कम्प्लेक्स दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। तो यहाँ पे हम फोर्थ रिलेशन के साथ जाते हैं, सिंपल सा काम बनेगा, सिंपल माइंडसेट देखना है आपने, साइकोलॉजी देखनी है बेटा। तो हमारे पास dg है,
राइट हैंड साइड पे डी इंटू वी इंटू डीपी है माइनस एस इंटू डी टी है। यहाँ पे प्रेशर भी है, यहाँ पे एंट्रोपी भी है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है। हमारा काम यहीं पे बन जाएगा। अब ये देखिए एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे लिए डायरेक्ट हिंट का काम करेगा, बिकॉज हमें पता है एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम ही दे रखी है ए इंटू अल्फा टी रेज़ टू पावर 3। तो जिसने भी न्यूमेरिकल डाला है उसने सोच समझ के डाला हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर गलत ठीक मेथडोलॉजी नहीं फॉलो करोगे तो आप लंबा खींचोगे, यहाँ पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और बाकी स्कोर कर जाएंगे, ठीक है, तो आप पीछे रह जाओगे। तो वही चीज है कि टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए कि हम टाइम को कैसे मैनेज करना है। एंट्रोपी पर यूनिट वॉल्यूम ये है क्या बेटा, ए इंटू अल्फा इंटू टी क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है, कर्ल पी बाय कर्ल टी एट कांस्टेंट गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे पी क्या है, यू डिवाइडेड बाय 3, और वहां पे हमारे पास यू क्या था, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज ए इंटू टी रेस्ट पावर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, हमें डायरेक्टली इसको देखा, अल्फा निकल के आ गया 1.33। बस यही फर्क होगा आपके बीच और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच जिन्होंने ये ऐसी चीजों को नहीं पढ़ा। बस यही चीज है कि अगर आपको टाइम मैनेज करना आ गया, आपको रिलेशन मैनेज करने आ गए कि कौन सा रिलेशन यूज करना है कौन सा नहीं, विच इज स्मार्टर वन विच इज नॉट, बस वहीं पे आपकी गेम बदल जाएगी, वहीं पे आप स्कोर कर जाओगे। बस यही चीज है कि 1. अल्फा इज इक्वल टू 1.33 कैसे आएगा, कोई 1 मिनट लगाएगा कोई 5 मिनट लगाएगा, बस वहीं पे फर्क है कि आप 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाओगे इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ऐसी न्यूमेरिकल बेटा आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।